I'm sorry. मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 1945 से 1962 के बीच में यूएस गवर्नमेंट ने कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए और इसकी वजह से लोगों पर जो जेनेटिक इफेक्ट हुए हैं यूएस की गवर्नमेंट उसे आज तक डिनाई करती है। इसके बाद हमें न्यू मैक्सिको डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ साइंटिस्ट रेडिएशन लेवल चेक कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आता है जो खून से लथपथ होता है और वो घायल आदमी उनसे मदद मांगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो साइंटिस्ट सिचुएशन को समझ पाते, कोई आके उन सबको मार देता है। उन सबको मारने के बाद वो अनजान आदमी उनकी डेड बॉडीज को एक कार के पीछे बांधकर लेकर जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और डेजर्ट में हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसका मालिक अंदर सो रहा होता है। तब अचानक से उसे किसी की आवाज आती है। वो अपनी गन लेकर बाहर आता है और किसी को रूबी नाम से आवाज देने लगता है। वो रूबी को हर तरफ ढूंढता है पर उसे बाहर कोई नहीं मिलता। बहुत देर तक रूबी की तलाश करने के बाद अब वो अपने गैस स्टेशन पर वापस आता है। तभी उसे गैस स्टेशन के दरवाजे पर एक बैग दिखता है। उस बैग को देखकर वो जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, सब खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद वो गैस स्टेशन के अंदर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है और बैग को अपने साथ अंदर लेकर जाता है। बैग में काफी सारा एक्सपेंसिव सामान होता है और बैग में ही उसे किसी का कटा हुआ कान मिलता है। तभी बाहर गैस स्टेशन पर एक फैमिली आती है जो क्लीवलैंड से सैंटियागो की तरफ जा रही होती है। इस फैमिली में टोटल 7 मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक आदमी का नाम बॉब होता है और उसकी वाइफ का नाम एथेल होता है। इनके 3 बच्चे हैं जिनका नाम है लीन, बॉबी और ब्रेंडा। इन तीनों में से लीन की शादी हो चुकी होती है और लीन के हस्बैंड का नाम डग होता है और लीन को एक छोटी बेटी है जिसका नाम कैथरीन है। इस फैमिली के पास 2 जर्मन डॉग होते हैं जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट होता है। कार में फ्यूल डालने के बाद जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तब गैस स्टेशन का ओनर यानी कि टॉम उन्हें हिल्स के बीच में से एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो मैप पर नहीं था और बॉब बिना सोचे समझे उस शॉर्टकट रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ समय में उस रास्ते पर चलने के बाद उनकी कार हिडन स्पाइक्स की वजह से पंचर हो जाती है जिसकी वजह से उनकी कार क्रैश हो जाती है। कार के क्रैश होते ही उनके डॉग्स वहां से भाग जाते हैं और बॉबी उनको वापस लाने के लिए उनके पीछे जाता है। कुछ देर बाद बॉबी अपने डॉग्स को लेकर वापस आता है लेकिन कोई उसे छुप कर देख रहा होता है। यहाँ बॉब को लगता है कि हाई टेम्परेचर की वजह से उनकी कार पंचर हुई है और क्रैश की वजह से उनके कार का इंजन खराब हो चुका होता है। पास में कोई मदद न मिलने के कारण बॉब डग से कहता है कि तुम इस रास्ते पर आगे जाकर देखो कि ये रास्ता कहाँ जाता है और मैं गैस स्टेशन पर जाकर टॉम से मदद मांगूंगा। गैस स्टेशन की तरफ जाने से पहले बॉब अपनी सुरक्षा के लिए एक गन रख लेता है और एक गन अपने बेटे बॉबी को देता है। इसके बाद डग और बॉब अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब ब्रेंडा वैन का दरवाजा खोलती है जिसकी वजह से ब्यूटी वहां से भाग जाती है। ब्यूटी को वापस लाने के लिए बॉबी उसके पीछे जाता है। उसकी तलाश में बॉबी काफी आगे निकल आता है। अब बॉबी देखता है कि किसी ने ब्यूटी को मार दिया है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है पर अनजाने में वो एक जगह से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है और इस लड़की का नाम रूबी होता है और रूबी का भाई गॉगल इन दोनों को ऊपर से देख रहा होता है। अब हमें बताया जाता है कि इन हिल्स में यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के बॉडी में बहुत सारे म्यूटेशन हुए और धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने इंसानों को खाना चालू कर दिया और उस गैस स्टेशन का ओनर यानी कि टॉम इन लोगों के लिए काम करता है जिसके बदले में ये लोग टॉम को बहुत सारा कीमती सामान देते हैं। लेकिन रूबी हिल्स में रहने वाले लोगों जैसी बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए वो बॉबी को अपने भाई से बचाकर रखती है। दूसरी ओर बॉब गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है और वो टॉम को आवाज देने लगता है। तभी उसे टॉम के रोने की आवाज आती है और बॉब उसे देखने जाता है। अब टॉम बॉब से कहता है कि मैं ये सब और नहीं कर सकता और टॉम अपने आप को शूट कर लेता है। ये सब देखकर बॉब काफी डर जाता है और टॉम के कार से भागने का फैसला करता है। लेकिन उसी कार में एक अजीब सा दिखने वाला आदमी छुपा होता है। वो बॉब को बहुत ज्यादा मारता है और आखिर में उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर बॉबी के वापस न आने पर ब्रेंडा उसकी तलाश करने लगती है।
और रूबी अभी तक बॉबी के पास बैठी होती है, लेकिन जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज सुनती है वो वहाँ से भाग जाती है। अब ब्रेंडा बॉबी को वापस लेकर आती है, लेकिन बॉबी उन्हें ब्यूटी के बारे में नहीं बताता। अब अचानक से वैन के बाहर कुछ हरकत होती है और बॉबी चेक करने के लिए अकेले बाहर आता है। तभी वहाँ पर डग आता है और वो कहता है कि यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर भी बॉबी उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन डग देखता है कि बॉबी अपने फादर को लेकर बहुत परेशान है। इसीलिए वो बॉबी से कहता है कि अगर 12 बजे तक तुम्हारे फादर वापस नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। इसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं। डग और लीन कार में होते हैं और बाकी सब वैन में सो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बॉबी को वैन के बाहर से किसी की आवाज आती है और वो चेक करने के लिए वैन के बाहर आता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज आती है, जिसकी वजह से बॉबी काफी डर जाता है। इसीलिए वो जल्दी से जाकर डग को जगाता है और उसे सारी बातें बताता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि किसी ने बॉब को पेड़ पर बांधकर उसे आग लगा दी। अब वो सारे लोग बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी दौरान 2 अजीब से दिखने वाले लोग उनके गाड़ी में घुस जाते हैं, जिसमें से एक का नाम लिजर्ड होता है और दूसरे का प्लूटो। और अब प्लूटो ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दूसरी ओर बॉब सबके आंखों के सामने जलकर मर जाता है। तभी लीन को ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जल्दी से भागकर वैन में जाती है। वो देखती है कि लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ा होता है। वो उसकी बच्ची पर गन पॉइंट करके लीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एथेल आ जाती है और एथेल लिजर्ड पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी लिजर्ड एथेल को शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी वैन की तरफ भागते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को शूट करने ही वाला होता है कि तभी लीन उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से लिजर्ड लीन को गोली मार देता है। अब बॉबी और डग को वैन की तरफ आता देख लिजर्ड और प्लूटो वहां से भाग जाते हैं। और जब डग वैन में आता है तब वो देखता है कि लीन की डेथ हो चुकी होती है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो लोग कैथरीन को ले गए हैं। वैन से थोड़ी दूर गॉगल छुपकर इन सब पर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर बीस्ट आता है और गॉगल को मार डालता है। अगली सुबह डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी की तलाश में निकल जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक विलेज दिखता है। बहुत सोचने के बाद आखिर में डग छुपकर उस विलेज के अंदर जाता है, जहाँ उसे एक घर के अंदर उसकी बेटी दिखती है और वो अपनी बेटी को लेने के लिए घर के अंदर जाता है। तभी उसे एक बिग मामा नाम की औरत दिखती है जो कि टीवी देख रही होती है। वो किसी तरह छुपकर अपनी बेटी तक पहुंचता है और अपनी बेटी कैथरीन को लेकर वहां से जा ही रहा होता है। तभी बिग मामा डग पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक फ्रीजर में बंद है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को काट कर रखा गया है। अब किसी तरह वो अपने आप को फ्रीजर से आजाद कर लेता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वहाँ एक अजीब सा आदमी नजर आता है जिसका नाम बिग ब्रेन होता है। डग उसे कैथरीन के बारे में पूछता है, जिस पर बिग ब्रेन उसे कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर प्लूटो आ जाता है और डग पर हमला कर देता है। इस तरह प्लूटो और डग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और आखिर में बड़ी मुश्किल से डग प्लूटो को मार डालता है। घर से बाहर निकलते ही डग को एक और आदमी मारने के लिए आता है, लेकिन डग उसे भी मार डालता है। दूसरी ओर बिग ब्रेन लिजर्ड से कैथरीन को मारने का कहता है और इसी दौरान बीस्ट बिग ब्रेन को मार डालता है। अब लिजर्ड कैथरीन को मारने जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि कैथरीन वहाँ पर नहीं है। कैथरीन को रूबी वहाँ से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ बॉबी की मदर की डेड बॉडी कार से गायब हो चुकी थी और अब बॉबी डेड बॉडी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर में उसे दिखता है कि एक आदमी उसकी मॉम की डेड बॉडी को खा रहा होता है और इस आदमी का नाम जुपिटर होता है। अब जुपिटर बॉबी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन बॉबी और ब्रेंडा जुपिटर को एक ट्रैप में फंसा लेते हैं और जैसे ही जुपिटर वैन का दरवाजा खोलता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी ओर रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुँच जाती है और तभी वहाँ पर लिजर्ड आ जाता है और डग पर हमला करता है, लेकिन डग लिजर्ड को शूट कर देता है। अब रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है और इसी दौरान लिजर्ड भी खड़ा हो जाता है और डग को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी रूबी उसे पहाड़ से गिराती है और उसके साथ खुद भी मर जाती है। अब बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है, इसीलिए ब्रेंडा उसे बड़ी बेरहमी से मार डालती है। फिर वो देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ वापस आ रहा होता है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन्हें देख रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।